गुरु चरणों च विराजमान गुरु रूप प्यारे साध संगत जीओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खुदी विधि पर सुख भरे मंथन भरे अरूप नानक दृष्टि आया पुस्तक करने। मैं मेरी का मिट जाना उस वाहिगुरु प्रकट हो गया। पुस्तक करने किसकी है कि मैं माड़े को मत बचना है, इसलिए सोची आ जाती है सुख से मैंने देखती है करता भाव विनसता है। जिन देखा कि तुम वाली अवस्था बढ़ती है फिर सांस में जीव मन करके तन करके अरूप हो जाता है बंदा। मन दे रोग तन दे रोग की भी ज्यादा घातक है। चिंता विच भूलता है जिन्हें तक जितना अहम भाव प्रबल है मैं मेरी प्रबल है उन्हें तक बंदा नास्तिक रहता है। उसका विश्वास मुकम्मल एक वाहिगुरु ते परमात्मा ते बनता है। जिन्हें तक एक ते विश्वास नहीं बनता उन्हें तक डामाडोल है बेड़ी डामाडोल है दो बनता है। एक नाव के पैर रखे हुए विश्वास दृढ़ हुए विश्वास मुकम्मल हुए तब बेड़े पार वाहिगुरु मेहर करें कृपा करें। उस परवरदिगार से जिन्हों नमस्कार करे तो कली करे बादशाह जाप से भी पावन गानी उस मालिक की उस्तत उसका नमन उसने अपना विचार व्याख्या करना नहीं माया जो दर्शन करे। इसी वास्ते विश्वास के नाम किसानों में नमस्कार करने आ जाए। एक अकाल पुरख की बन के रही शब्द तो टेक रही शब्द तो मार्गदर्शन रही जिससे नाल साडा जीवन सफल हो सके। देश कीमती है मनुखा जीवन जिस देह को देवते लोचते हैं वो मिली आपा कर्मी आवे कपड़ा नगरी को कर्मा करके कपड़ा तो मिल गया मनुखा जीवन उसकी नजर भी पाक के बढ़ना है। ये गुरुवाणी आशय अनुसार बाकी बाई सकता वाहिगुरु मेहर करे। छठवें बंद गुरुभाषा कार बिंदु उच्चारण किया नमस्तुम अनंते नमस्तुम महंते नमस्तु दाके नमस्तुम सुहागे। ये वाहिगुरु तेरो नमस्कार है किस रूप में तेरा अंत नहीं पाया जा सकता। अनंते तेरा कोई अंत नहीं पा सकता। ते मनीषी ज्ञानी आखते हैं कि उसका अंत पाना किसी भी रहबरी पुरुष के जीवन का ही मकसद नहीं है। उसका अंत पाना किसी के जीवन का मनोरथ नहीं है। केवल उसमें जप के अपने मोहन बिनसा के अपना कर्ता भाव खत्म करके उस विच विलीन होना उसके गुण गावांगे। जिवें जिवें उसके गुण गावांगे तो साडे ये जिहड़े बहुत पानी लोग ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन्हां तो छुटकारा मिलेगा विचार मिले मुक्ति मिले। इन्हां दे बंधन विच बंधे होए बंदा अपने अहम विच रहिंदा है। ये सारे लोग इन्हूं चिमड़े रहिंदे ते सासंजो रोगी कदे सुखी नहीं हो सकता ना ही गुलाम कदे सुखी हो सकता है। ना गुलाम बंदा सुखी है ना रोगी बंदा सुखी है। गुरबाणी आखती है जो योगी से सो रोगी रोग रहित मेरा सतगुर जो रोग रहित नो जो मिलांगे उस वैद जिस पर जिस दे विच इतनी समर्थता है हर हर नाम औखद मुख देवा काटे जिनकी बनता जड़ा साडा ये रोग तो कटदा ही कटता है। हरि नाम की औषधि परमात्मा का अमृतमय नाम वो साडे मुख विच पा दिंदा है यानी नाम जब पंडित पेट ला देता है। फिर हर हर नाम औखद मुख देवा काटे जिनकी बनता फिर जब हमारी आवाज कटी जाती है मेरा वैद गुरु को ऐसे गुरु तुम वार में बलिहार में जानते की गुरबाणी समय प्रेरित करती ध्यानी में सौ बार हजारों बार गुरु पे बलिहार जाने क्योंकि गुरु ही है जो गोविंद का मार्ग दसता है।
जो जीवते जी मुक्त अवस्था की युक्ति समझाता है। एक बारी एक कदम चल के आने की लोड़ है, सतगुरु कोट बैठा आगे हो जाता है। ये उसका उठ गतिमा का स्वभाव है, पिछले अवगुण भी बख्श देता है, साडा जंगाले होया मन विकार उन्हें साफ भी कर देता है, तो उस परमात्मा ना जोड़ देता है, उस राह पे तोड़ देता है। बाह है ना वो हाथ बढ़ा दे। ऐसा कृपालु है गुरु, सानू शब्द गुरु मिले है, तो इसलिए साडे जीवन में भटकाव नहीं होना चाहिए। गुरु पातशाह कहते हैं उस परमात्मा को, उस वाहिगुरु परवरदिगार नमस्कार है जो अनंत है, बेअंत है, जिसके गुणा का कोई पारावार नहीं है, जिसकी रहमता का कोई पारावार नहीं है। ऐसे गुरु नमन है। नमस्तम महंते, क्योंकि सासम गुरबाणी उसकी अनंतता का बहुत बार जिक्र आया है। गुरु पातशाह गुरबाणी के अंदर वो खाते भी समझाते हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र तिसकी सेवा अंत न पावे अलख बेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव भी उसकी सेवा में लगे हुए नहीं, परमात्मा एक ही है। देव रूप में बहुत ने 33 करोड़ देवताओं का जिक्र आता है, पर शासन भी परमात्मा एक है। ये देवते भी उसमें चल रहे हैं, उसकी हुक्म की उसकी पालना कर रहे हैं। उन्होंने विशेष ड्यूटियां लाइया गई ने, तो शासन जी वो भी विशेष ड्यूटियां निभा रहे हैं। कहते ब्रह्मा विष्णु रुद्र जिसकी सेवा अंत न पावे अलग करेगा, पर उसका अंत ये नहीं पा सकते। उस परमात्मा का अंत कोई भी नहीं पा सकता। जितनी मर्जी उसकी महान हस्ती उस मालिक ने बनाई होगी, जो कितनी बड़ी उसकी ड्यूटी लाई होगी, जितना मर्जी उन्होंने पूजनीक बनाया होगी, पर उस परमात्मा का वो अंत नहीं पा सकता। ना ही अंत पाना किसी भी जीवन का मनोरथ है। साधारण जीव तक की ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव भी जिसका अंत नहीं पा सके, महंते तो पावे तो बहुत बड़ा है। ईश्वर की विशालता सर्वव्यापकता का जिक्र भाई गुरदास जी ने अनेक बार किया है। भाई गुरदास जी की जिन्हों की पावन बाणी बिना ही उच्चारण की कोई पावन बाणी नो शासन गुरु ग्रंथ साहिब जी कुंजी होने का किताब पंचम पातशाह ने बख्शा है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की आद पीढ़ का जो संपादना करके ना पंचम पातशाह ने, ताकि लेखन का काम जो लिखत वाला काम से वो सेवा भाई गुरदास जी ने वंडे आई। कितनी महान सेवा है। गुरु पातशाह लिखवा रहे, भाई गुरदास जी लिख रहे हैं। लिखती सेवा जी है वो भाई गुरदास जी को, इसलिए भाई गुरदास जी की पावन बाणी का जो शब्द उच्चारण कीर्तन वो सब जगह निकलने की आज्ञा है। इसलिए शासन जो उन्होंने पक्की बाणी में गिरिया जाता है। केवल दृष्टि बखानिए, केवल रूप रंग प्रकारा, केवल सुरत सलाइए, केवल शब्द पिथार पसारा, अंत व्यंत ना पारावार, अंत व्यंत ना पारावार। भाई गुरदास जी द्वारा में आया, उसका कोई पारावार नहीं है। तेन नमस्कार है, तू प्यार स्वरूप है। उस परमात्मा को नमस्कार है। रागी राग शब्द प्यार के विच आंदा, प्यार के लिए आता है। तेन नमस्कार है क्योंकि तू प्यार स्वरूप है। रब का दूजा नाम प्यार है। जिस दिल में नफरत है ना, वो रब को कभी प्यार नहीं कर सकता। सास में जो वो मिठ बोलना है, उन्होंने कोड़े स्वभाव के चंगे किमें लगते होंगे। इसलिए उस मालिक ने ना साड़ी जबान हड्डी नहीं दी। उन्होंने बयान में सख्ती पसंद ही नहीं है। खुदा को पसंद नहीं सख्ती बयान में, खुदा को पसंद नहीं सख्ती बयान में, इसलिए टूटी नहीं हड्डी जुबान। सारे अंग में हड्डी है, जुबान क्यों नहीं। ये अपने इस गुण करके ही सास बचो 32 दंदा के अंदर किमें सुरक्षित है उस रब की आस में। ये कॉमन है ना, इसलिए उस रब के आसरे 32 दंदा हड्डियां ने उस सुरक्षित है। इसलिए मिठ बोले सुहा है उस मालिक को, तो मिठ बोले उन्हें चंगे लगते हैं। पर गुरु नानक पातशाह की बाणी ये भी स्पष्ट कर देती है, केवल बाहरों मिठा नहीं अंदरों में मिठा हो। बाहरों नहीं मिठा, अपने कार्य स्वाद के लिए उसको चापलूसी कह सकते हैं।
वो मिठ बोलना उसका सुभाव नहीं है। जरा किसी अपने नीवे वाले के साथ गुस्सा करे, कोड़ा बोले हम ते जिथे वो करना है वो फिर चापलूसी कह सकते हैं हम, और मिठ बोलना सुभाव नहीं कह सकते। मिठ बोलना सुभाव सारे दे वास्ते मिठ बोलना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਵਰ ਰਿਹਾ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਤਾਂ ਤੇ ਹੈ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਸਾਰੇ ਝੁਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੋਮਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਕਹੂੰ सुन लियो सब है जिन प्रेम की होती नहीं बरत पाए। ये गुरु पातशाह गुरु कलीधर पातशाह उच्चारण कर रहे, उन्होंने ही रब को पाया है जिन्होंने प्यार किया है, प्रेम का व्यवहार किया है। वो जगत संसार परिवार हुए चाहे निरंकार हुए, उस तो बिना गल बननी नहीं। गुरु पातशाह उसको नमस्कार करते हैं, तू प्यार स्वरूप है, वाहिगुरु का नाम ही प्यार है, प्रेम ही ईश्वर का दूजा नाम है। तू प्रेम स्वरूप करके महाप्रतापी है, तेरे ऐसे स्वरूप नो नमन, ऐसे स्वरूप नो नमन नमस्कार है। तू महाप्रतापी है, तेरा प्रताप बड़ा है, तू प्रेम का स्वरूप है, तू गुणों का सागर है, तू अनंत है, बेअंत है, तेरा कोई पारावार नहीं। इसलिए शासन जो वो परिपूर्ण परमात्मा जिससे गुणों का कोई अंत नहीं है, अनंत गुण ने जेड़ा जेड़ा जिमें जिमें उसको गुणगान करता है, या जिस जिस तरह का उसनो उसका गुणकारी रूप दिसता है, उसे उसे नाम नाल उसको पुकारता है, याद करता है, अपने कार्य सिद्ध भी करवाता है। किते कोल करावे बंदा तो थोड़ा जा किसी दे करे तो बड़ा एहसान करता उस पर, ते उससे एवं जी चाहता भी है कि मेरी गुलामी करे। पर वो रब है जो जेड़ा पी के पछताउंदा भी है, उन्होंने तमा भी नहीं है, लालच भी नहीं है कि कोई मेरे गुण लावे, उन्होंने लालच थोड़ी है। उन्होंने कोई कितना बड़ा है, उसको कोई कितना बड़ा कह देगा, कितनी समर्था होगी किसी भी कहने की। सास में जो उन्होंने कोई छोटा भी कह दे, वो छोटा थोड़ी बेचारे, पर जेड़े उसमें बड़े आते हैं, जेड़े उसके गुण गाते हैं, उन्होंने गुण आ जाते हैं, उन्होंने वाहिगुरु की कृपा बरसती है। रहमतां का भी तो अट्ठे पैर बरसदा, भांडे उल्टे पे हैं, इसलिए उस कोई कणिक पैंदी नहीं। केवल जो भांडा सीधा होगा, सीधा कदों होता है जो गुरु दर्शाए मार्ग पर चलीदा है। गुरु दर्शाए मार्ग पर चलांगे तो उसकी रहमतां के पात्र बन जावांगे। रहमतां का भी अट्ठे पैर बरसदा है, बस भांडा सीधा करने की लोड़ है। तो शब्द तो सोची पैंदी है, भांडा सीधा किवें होंदा है। मन विच सतगुरु के पास ते सेवा की कार्य जेड़े मन को बेच देंगे, समर्पित कर देंगे हैं, वाहिगुरु तू ही है, तू ही करना। उस लिए मालक कार्य सुवारदा है कि मेरी रहमता करता है। वो दयालु है ना, वो पिछले उगना पे विचार नहीं करता। बंदा दे कोई कुछ गलती ना किसी ना कुछ हो, फिर जिन्ने तक बदला ना ले ले उन्ने तक उसको चैन नहीं बनता, तरस उसको रहता है कि मैं किसी तरह में बदला लेना। पर सास में जी वो वाहिगुरु की क्षमा दे हाजू कितने अवगुणों को बख्श देता है। इसलिए एक लाउड एक दासरा, बाकी सारे आसरे पड़े झूठे, एक तकिया भरोसा दिया चरना का, और सब बेटाइयाँ तेरी, और सारे आसरे पड़े, क्योंकि साथ नहीं लेना, असर भी किसी ने साथ नहीं लेना, दे ही नहीं सकता कोई। इसलिए उसकी होट उसकी शरण कि जो शरण आवांगे तो वो कंठ ला लेता है कि उसका विरुद्ध है, तो अपने विरुद्ध ही पैज रखता है। शरण आवे उस कंठ ला ये विरुद्ध है उसका, तो मुड़ कर हमारा सुभाव है उसका। बस शरण आती लोड़ है, अपना आपा भाव समर्पित करती लोड़ है। गुरु कृपा करे, पावन बाणी अनुसारी सदा जीवन बने, जिस सद के ये लोग सुखी पर लोग सुहे थे, नानक आपको मेरी व्यवस्था बन सके। भुला चुका लिखी माँ बख्शियो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।